क्या इक्विपमेंट है? मापने वाली। कोई धारा को माप सकता है, ठीक है। किसी से हमको स्पीड मापनी है तो यहाँ पे देखिए डिजिटल आपका क्या दिया हुआ है, डिजिटल टैकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि इन दोनों की यदि हम बात करें तो ये आपका क्या है, मल्टीमीटर है। और मल्टीमीटर में क्या होता है कि एक डिजिटल टाइप है, ये वाला जो है आपका डिजिटल टाइप मल्टीमीटर है, और ये वाला जो है एनालॉग टाइप है, ठीक है ना। डिजिटल टाइप है और एनालॉग टाइप है। अब डिजिटल टाइप में क्या फ़र्क है और एनालॉग में, आखिर दोनों का यूज़ करने का क्या मतलब है? हम देखिए इसमें चूंकि जो मान लेते हैं ना वो किसके वजह से लेते हैं, कांटे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ना, इसमें एक सुई लगी हुई है रीड करने के लिए, मान को दर्शाने के लिए। ये क्या है, इसका प्रॉप, इसको हम क्या बोलते हैं ना, ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। प्रॉप या रोप या फिर कई कई लोग लीड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉप या लीड। सेम कंडीशंस जो होगा आपका, 1 सेकेंड। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि जो हमारा डिजिटल टाइप है, ये जो हमारा मल्टीमीटर है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। ये क्या है, डिजिटल टाइप है। अब डिजिटल टाइप के वजह से ये क्या करता है कि ये आपका क्या है, सिलेक्टर स्विच है। इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेक्टर स्विच। कहीं कहीं लोग रोटरी स्विच बोलते हैं, लेकिन वो कहना गलत है। कलेक्टर ठीक है, कलेक्टर कुछ हद तक सही है। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे ही मूव करते हैं तो देखिए ये जो मान देगा ना, ये जो डिस्प्ले पर प्रदर्शित हो रहा है, इसी के वजह से इसका नाम पड़ा डिजिटल। चूंकि ये जो मान देता है वो डिजिट में देता है, डिजिट का मतलब अंकों में देना, ठीक है ना। वो किस में दे रहा है, डिजिट में, यानी कि अंकों में ये मान को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका नाम हो गया डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। अब कार्य पद्धति की इसकी बात करें तो कार्य पद्धति इसकी बहुत सरल है, ठीक है। अब क्या इसमें देखेंगे, यहाँ पे हम आएंगे तो कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस पे आपको ड्राइंग टाइप का कुछ ब्लॉक्स बना हुआ है। अब ब्लॉक्स में क्या है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन अंतर किसका है आपका, नहीं, इसका अंतर केवल बस इतना ही है कि एक तरफ डीसी दे रखा है और दूसरी तरफ एसी का सिंबल दे रखा है। मतलब अब इससे आप समझ जाएंगे कि जब हमको एसी की इक्विपमेंट मापने के लिए कहा जाएगा या मापेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने सेलेक्टर को एसी वाले की तरफ मूव करेंगे, या फिर यदि कहता है कि नहीं डीसी उपकरण है, डीसी पे हम मतलब मान को ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, इसको डीसी की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें हम मान में भी थोड़ा सा देखना, दिमाग मतलब ठंडा करके रखा जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 750 वोल्ट। अब इस पे यदि 750 वोल्ट लिखा हुआ है तो इससे अधिक वोल्टेज वाली जो माने हैं आप नहीं ले सकते हैं, नहीं माप सकते हैं इससे। यानी मैक्सिमम कितना माप सकते हैं आप, 750। अब यदि 750 एकदम एग्जैक्ट हो तो आपको तो पता है नहीं, तो उसको क्या करेंगे, सिलेक्टर को सबसे पहले इस पे हम सेट करते हैं और मान को लेते हैं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो मान इससे अधिक ना हो सकता है 650 हो, 660 हो, 680 हो, 690 हो, ठीक है ना, इतना होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है 200, तो 200 हम एग्जैक्ट नहीं लेंगे या एग्जैक्ट नहीं किया जाता है, तो हम कितना कर सकते हैं, 180, 190 तक हम इस पे आराम से टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूटी का सिंबल दिया हुआ है, तो हम जैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्टर को कंटिन्यूटी पे सेट कर दी। अब कंटिन्यूटी यदि किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी लेनी है, किसी प्रॉप का, तार का, जिसका भी, तो हम क्या करेंगे कि अपने प्रॉप को हाथ में लेंगे और दोनों तरफ ऐसे लगाएंगे और हमारे पास ये कंटिन्यूटी बताएगी। ऐसे देखिए एज है, ठीक है। डिस्प्ले पे कुछ दिख रहा है, बैटरी लो है क्या इसकी, एकदम बैटरी लो है सर, बैटरी लो है, हाँ बैटरी लो है। तो ये क्या करेगा कि कंटिन्यूटी पे आप टेस्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूटी पे लगा सकते हैं। इधर भी दिया है एम्पियर के लिए, यानी कि जो चीज़ का एम्पियर आवर हमको मापना है, एम्पियर में मापना है, तो ऑलरेडी हम अपने सेलेक्टर को क्या करेंगे कि एम्पियर पे लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दे रहा है ना, ये थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़ करता है कि ये क्या है। मतलब यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि ये स्पीकर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, पीएनपी जंक्शन और एनपीएन जो होते हैं डायोड, उसको हम इसमें क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसको करते हैं टेस्ट, पीएनपी और एनपीएन डायोड जंक्शन, डायोड को हम इसमें क्या करते हैं, डालकर टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें कितना टर्मिनल निकले होते हैं, 3 निकले होंगे, और तीनों टर्मिनल को आप ऐसे डाल सकते हैं इसमें, और डाल के टेस्ट कर लेंगे कि वो हमारा सही है अथवा गलत। समझ में आया। और जितनी भी इस पे रेटिंग दी हुई है, जिसका भी आपने मान लेना है, इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये है हमारा। और सेम काम जो होता है, अब आते हैं यहाँ पे,
सेम काम लगभग यही हमारा ये भी करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आउटपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, तो कॉमन में आपका एक प्रॉप रहेगा ही रहेगा। ओम्स की मैं बात कर रहा था, वो भी आपका यहाँ पे देख रहे हैं आपका पॉजिटिव है, तो आपका क्या लगेगा, एक इधर या एक इधर या ऊपर एक नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी रेटिंग यदि बढ़ानी हो मीटर की तो देखिए यहाँ पे एक लगा रहता है जिसको कि हम ऐसे ऐड कर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका होता है। अब इसमें भी ऑन आप देखिए यहाँ पे चूंकि ये ऑफ है ये, अब जैसे ही हम बढ़ाते जाएंगे तो देखिए इसमें भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं AC के तरफ के लिए और DC के तरफ के लिए। इसमें भी देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड ब्लॉक है, वाइट ब्लॉक है, यहाँ भी देखिए वाइट ब्लॉक है। ठीक है ना, हम कितनी रेटिंग होनी चाहिए, देखिए 1000 वाट दिया है, यहाँ पे 250 वोल्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी 50 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से करके जो है आपकी चीज़ें मापी जाती है। फर्क इतना है कि यह क्या करेगा कि एनालॉग, यानी कि जो भी हम चीज़ मापेंगे वो किसके माध्यम से दिखाएगा, कांटों के माध्यम से जो है ये प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये है आपका टोटली एनालॉग मल्टीमीटर और इसको हम बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग में फ़र्क बस वही है, जो इसमें कांटे लगे हुए हैं, सुई जो लगी हुई है, इसीलिए हम इसको एनालॉग बोलते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान ये भी देता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देता है। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा जो है लगभग में इसके जो मान होंगे ना